हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप इसको कहीं कॉपी या नोटबुक में नोट करेंगे, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 2500 क्वेश्चन करवाऊँगा जीके जीएस से रिलेटेड, करेंट अफेयर भी इसमें रहेगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने 2500 यानी 2500 क्वेश्चन देख लिया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की, किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। ए हुगली, बी अहमदाबाद, सी बिलासपुर और डी हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर है बी अहमदाबाद। बी अहमदाबाद। ठीक है, तीसरा देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए 2 जून, बी 14 जुलाई, सी 2 अक्टूबर और डी 19 नवंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए 2 जून और बी 14 जुलाई, सी 2 अक्टूबर, डी 19 नवंबर। इसका राइट आंसर है डी। राइट आंसर इसका डी है, 19 नवंबर। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ए रंजीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक और डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर है डी लाला लाजपत राय। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से और जयपुर से। बताइए, इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। राइट आंसर बी। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु और डी बंगला। बताइए, इसका राइट आंसर है सी तेलुगु। तेलुगु। ठीक है, चलिए। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। बताइए, ए राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। इज द राइट आंसर ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अल्लाह महोबा, बी कजरी मिर्ज़ापुर और सी बिरहा कन्नौज, डी रसिया बरसाना। राइट आंसर सी बिरहा कन्नौज। ठीक है, त्यागराज कौन थे। त्यागराज कौन थे। वैज्ञानिक थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे या राजनीतिज्ञ थे। बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संगीतज्ञ थे वो, संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे वो। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 19 फरवरी, बी 18 फरवरी और सी 21 जून, डी 20 मार्च। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए 29 जनवरी, 29 जनवरी, ए 29 जनवरी, बी 18 फरवरी और सी 21 अगस्त और डी 20 मार्च। तो राइट आंसर इसका है 20 मार्च को मनाते हैं। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ये वीवीआई है, आप इसको नोट कर ही लेंगे। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम और डी मणिपुर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम और डी मणिपुर। राइट आंसर इसका बी है। राइट आंसर इज द बी, मेघालय। ओके। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे शासनकाल किसके शासनकाल में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेंटिक? लॉर्ड बेंटिक। तो किसके शासनकाल में बिछाए गए? राइट आंसर इज द सी, लॉर्ड डलहौजी। 12 का सी, लॉर्ड डलहौजी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? ए कोर, बी कॉन्टिनेंट, सी कंप्लीट या डी क्रेडिट? बताइए। राइट आंसर ए कोर। ठीक है। CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप क्या है? ए कैश ऑल डेली, बी कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन, सी कंप्यूटर एसिड डिज़ाइन या डी कॉल ऑल डिज़ाइन? इज द राइट आंसर डी, डी। ओके, गॉट इट। 15, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? ए 1993 में, बी 1996 में, सी 1998 में और डी 1995 में? राइट आंसर ए 1993 में। ठीक है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ए 011, बी 022, सी 033 और 4 डी 044। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ए 011, बी 022, सी 033 और डी 044। बताइए। इसका राइट आंसर है बी 022। ठीक है। दक्षिण भारत के अलवार थे। ए संत, बी योद्धा, सी व्यापारी और डी मूर्तियों के शिल्पकार।
दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार थे। ए संत, बी योद्धा, सी व्यापारी और डी मूर्तियों के शिल्पकार। इज द राइट आंसर संत। कौन थे? संत। ठीक है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी इसके लिए। हाँ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ए 1900 ईस्वी में, बी 1988 ईस्वी में, सी 1999 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ए 1900 ईस्वी में, बी 1988 ईस्वी में, सी 1999 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर बी। बी। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? सेम रिपीट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 2 सितंबर 1950 को, बी 19 मार्च 1947 को, सी 1 जनवरी 1949 को, या डी 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर सी 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 को। पंडित भीमसेना जोशी है। पंडित भीमसेना जोशी है। ए बांसुरी वादक, बी हिंदुस्तानी गायक, सी सितार वादक और डी ओडिसी नर्तक। तो कौन है ये? बताइए। राइट आंसर बी, हिंदुस्तानी गायक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए 1982 ईस्वी में, बी 1985 ईस्वी में, सी 1987 ईस्वी में और डी 1989 ईस्वी में। तो इज द राइट आंसर बी 1985 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? ए 1 अप्रैल 1935 को, बी 1 जनवरी 1949 को, सी 17 दिसंबर 1951 को, या डी 1 जुलाई 1955 को। बताइए। राइट आंसर डी 1 जुलाई 1955 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। देखते हैं। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? एक, ए संघीय सरकार, बी संसदीय सरकार, सी अधिकारवादी सरकार और डी राष्ट्रपति सरकार। तो राइट आंसर बताइए इसका। बताइए जल्दी। इज द राइट आंसर बी संसदीय सरकार। संसदीय सरकार। यदि आप लोगों को डीपली
नॉलेज यदि लेना है तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका सीरीज़ अलग चलेगा। इसमें तो मॉडल पेपर चलते हैं ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सॉरी, निम्नलिखित में से किस नीति का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? निम्नलिखित में से किस नीति का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी मणिपुरी, डी कथकली। इज द राइट आंसर ए कथकली। ठीक है, ओके। मैंने आपको टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन करवाया है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके भाई, कल फिर एक